More than India being a land of opportunities, India is a land of missed opportunity. Our trade imbalance with China has crossed $101 billion. 75% of our prisoners are under trials. पता ही नहीं है वो एक्चुअल गिल्टी की नहीं है. Exactly. जेल में सड़ रहे हैं. As I say, if you're not in jail right now, it is because the state has decided you need not be jailed. India is the world's second largest producer of sugarcane. And the amount of water that we use for sugarcane production is 1 quadrillion liters, which is equivalent to the water that is present in 10 Ganga Sagar dams. ये यूपी जैसे स्टेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र जैसे स्टेट कर रहे हैं. मलेरिया एग्जिस्ट कर रहा है अभी, ट्यूबरक्यूलोसिस. हमने ग्रैंडियोस प्लान्स कह दिए कि बाय 2025 वी आर गोइंग टू इरेडिकेट ट्यूबरक्यूलोसिस. इट्स नेवर गोना हैपन. चल क्या रहा है इस देश में? आज का एपिसोड सर आनंद रंगनाथन के साथ है. उनकी ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. उनके नाम पे सर्च कर करके लोग कंटेंट ढूंढते हैं और हमें बहुत बार बोलने लगे कि उनको हम एपिसोड पे लेके आएं, क्योंकि बड़ा सा एंटरटेनिंग हार्डकोर रिसर्च वे में वो समझाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को. उन्होंने हमें पॉडकास्ट में बताया कि क्यों हिंदुस्तान की कुछ स्टेट्स बहुत बेटर करती हैं और कुछ स्टेट्स ख़राब करती हैं. क्या उनकी लीडरशिप, उनकी गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती है एक पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ के आने वाले लोग और आने वाला बिजनेस वहाँ पे कैसे बनेगा. उन्होंने हमें बताया कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग स्टेट को, अलग अलग लीडर्स को कैसे एवैल्यूएट करती है, और भी बहुत सारी बातें करी अबाउट इनसाइट्स इन इंडिया. तो अगर आपको जानना है कि इंडिया में आपकी लीडरशिप कैसे चलती है, इंडिया की अलग अलग स्टेट्स कैसे चलती है, इंडिया में कौन अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा अकॉर्डिंग टू अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन सब के बारे में हमने बात करी है. बिफोर यू स्टार्ट द शो, यू नो दैट आपको राज शमानी क्लिप्स और राज शमानी शॉर्ट चैनल को जाके चेकआउट करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि ये कम समय में आप एक बेहतर लीडर बन सकें. एन्जॉय द शो. Sir, welcome to Figuring Out. Thank you very much. I already feel a good vibe with you. I'm excited to do this podcast. Okay. You know, मेरी टीम रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, एंड रिसर्च करते टाइम उन लोगों को विकीपीडिया लिंक नहीं मिली आपकी. क्योंकि अपेरेंटली वो डिलीट हो चुकी है. Yes. तो 3 लोगों की हो चुकी है. आई थिंक संजीव सान्याल की हो चुकी है, मेरी हो चुकी है, एंड आई कांट रिमेंबर इज इट विक्रम और तीनों की है. बट क्यों डिलीट हुई, क्या हुआ, रीजन बताओगे क्या हुआ? वेल, इट्स डोमिनेटेड बाय द लेफ्ट. यू नो, दे वांट दैट स्पेस, दैट लिमिटेड स्पेस. तो एज इट इज इन इंडिया देयर आर ओनली 3 places वेयर लेफ्ट एग्जिस्ट. one is in Kerala, the other is in JNU, and the third is in the media. So Wikipedia is an extension of the media. So they want to tightly regulate whatever is their domain or territory, you know. Oh. So this thing about freedom of speech, this and that, the biggest, tramplers, if I can call them, of freedom of speech is the left. We know that already. So okay, tell me, you know, this, I'm asking you from a Gen Z millennial point of view. Right. क्योंकि ना apolitical बनना बड़ा cool हो गया है. Right? और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे लोग apolitical बनते जा रहे हैं. राइट? स्टेटमेंट इट्स जस्ट लाइक, हे आई एम एपॉलिटिकल. डू यू थिंक कोई एपॉलिटिकल हो सकता है? नहीं, हो सकते हैं, बट होना नहीं चाहिए. ओके, क्यों? बिकॉज सूनर और लेटर यू हैव टू बी ट्रूथफुल टूवर्ड्स योर सेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड यू कांट एस्केप the realities of life. The realities are that ideologies exist. You have to, sooner or later, you have to dislike one or like one. So, to be, as I say, I never call myself, or never ever would want to be neutral. Objective, yes, I try to be as objective as possible, but neutral never, because to be neutral is to take sides, if you think about it, you know. Switzerland was neutral during the World War, you know. So it took sides of the Nazis. I would say they were, short of calling them, some may call it very harsh, but they were collaborators. If you look at all the Jewish loot paintings and all those things, the Nazis kind of mailed them off to, Switzerland. So
on the definition of it said Switzerland, we are neutral during the war, but it took sides. You can't take sides. So why do you feel that this is growing? This is a growing trend. The apolitical one? apolitical side. Everybody wants Strangely enough, Rag, मुझे लग रहा था ये उल्टा है. मुझे लग रहा है कि लोग, they're coming up with their views and thoughts. No, there's only few people. Like really? Most of the people are like, hey, I want to stay away from this. तो क्या वो मतलब, what is the reason? They're like, that's what I'm asking. Like, because the point is, you ask, okay, most of the people who I meet in office and everything, hey, I don't want to get into politics. I'm apolitical. I'm fine. They don't want to vote. They want to stay away from voting. Okay. They just want to be like, it's cool to not be associated with something because they feel कि okay, ना left ना right, कोई भी side हमारा कुछ कर नहीं सकता. So it's better that हम हमारी मस्ती में चले और it's fine, जो भी होगा होगा types. Right. I mean, I would say fair enough, it's a free country. But I think personally, it's not a good idea. Because then what it makes a robot or a zombie out of you. I hope I'm not being disparaging, everybody. As I said, actually, it makes sense for businesses to project themselves as apolitical. Because we've seen in today's atmosphere, like Elon Musk, for example, he pisses the left off. We've seen so many other people who are on the left, they piss the right-wingers off. I mean, people wouldn't watch Swara Bhaskar's movies because they're irritated by her views. Fair enough, everyone, even I'm irritated by her views, but the fact of the matter is boycott is something which has become almost like extension of the cancel culture. Cancel culture initially started from the academia. You don't like the views or you're scared of the other person's views may get more prominence than yours, so you boycott him. धीरे-धीरे उसको इधर नहीं बुलाओ, उधर नहीं बुलाओ, papers publish ये सब. It has now, transgressed those boundaries and it has become all pervasive. So you remember that, was it Yatra ad where somebody impersonated Kanhaiya Kumar? So the left started boycotting Yatra, downvoting the Yatra app. Then there was Amir Khan, after his controversy about, he said, my wife just told me that, I don't want to stay in India or should we stay in India? That he was the brand ambassador of, I forget, one of those startups or something like that. And the right-wingers were so pissed off, they started downvoting that. Now that's silly. In the sense that अब वो उस ऐप की क्या गलती है कि उसने वो लिया. अब कल को अगर आप if you're pissed off with अमिताभ बच्चन तो अपने बच्चों को आप पोलियो ड्रॉप वाला बंद कर दोगे. I mean, where does it stop? So this thing about, and that it's fair enough if as businesses you worried about or you play both sides as businesses. So as Mukesh Ambani famously said, Congress to meri dukaan hai, and people have, always, associated Adani and Ambani with Modi. So, then you're neutral. Then you're centrist. Then you're एक तो मुझे ये centrist समझ में नहीं आता. Centrist मतलब neutral ही हो गया एक तरह से. Because as far as economy is concerned or economics or finance is concerned, being centrist is as bad as being leftist. So and as far as social matters are concerned, just say what is in your mind. So if Raj, you're saying that the next generation is worried that they might be pigeonholed or branded or labeled आजकल, right winger, left winger. I don't know. So I am called a Sanghi. अब तो मतलब, everyone this thing. I don't know what you called. But the fact of the matter is, I don't think anybody, my personal opinion, should be at all worried about the label. You wrote one of the tweets, which is very interesting. Okay, you said that Brits murdered 35 million of us. Right. Contrived 12 devastating famines. Yes. Looted $45 trillion, reduced India to an opium economy, broke us into two, left us with a life expectancy of 32 years. Yes, that's just 1% of what they actually did, but that's just 1%. Yes, but we survived. Yeah, right. So we definitely survived, and now we're a bigger economy than them. Yeah, right. So the question is, obviously, in last couple of years, we have outdone ourselves. If you look at, I was reading an economics paper where it said that on an average in every 5 years, India has doubled itself in terms of economy, right?
I mean, not exact, but just like approximately. So the question is, how do you believe that in next 10 years, how will India become $10 trillion economy? Do you think that's possible, A? And B, how will we become that? So I think at the current pace that we are going, first of all, I'm not a complete pessimist. So I don't believe glass half empty. Okay. But I'm also not a complete optimist, believing that glass is half full. लेकिन अभी देखो कोई भर रहा है, उसको कोई भर रहा है. मैं ये I question कि भाई ये half full क्यों है? So, I genuinely think of India as a land of opportunities. True. But more convincing is the fact that I am convinced that India is a land of missed opportunities. So India is a land of missed opportunities. Missed opportunities. More than India being a land of opportunities, India is a land of missed opportunities. Why do you say so? हर फील्ड में. मतलब आप इकोनॉमी को ले लो. अगर आप मैंने एक we wrote an article with I wrote an article with Karan Bhasin, who's a very young and upcoming economist, and we tabulated that we have in India, we have about 1840 odd public sector units. And this is under Prime Minister Modi, who in 2013 said a government has no business to be in business. Yes. Right? That is what first endeared me to him. कि यार, this is a remarkable thing to say. Yeah. So true. Actually, government, मतलब क्यों कर रहे हो? It's criminal. He repeated that in 2017. He repeated that in 2019. Government is... लेकिन all, the government is doing is to be in the business of being, running businesses. And approximately 20 to 21 to 25% of the annual budgetary allocation. It started off 10 years ago as 28 lakhs. Now it is 45 lakh crores that the finance minister disperses every year during budget. 20 or more percentage of that goes in propping up these public sector units. 400 of those are non-functional. पैसा लूट रहे हो. क्यों? क्योंकि हम में ये हिम्मत नहीं है कि हम ये बता सकें कि गवर्नमेंट कैनॉट रन बिजनेसेस. यू कैनॉट. Because there is no sense of fair play, there is no sense of competition, nobody is in the danger of losing their job, productivity जाए भाड़ में, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मोनोपोली. आपने देखा जब एयर इंडिया, पहले सिर्फ एयर इंडिया थी, पहले इंडियन एयरलाइंस थी, कैसे चलती थी? nobody can, फिर बाद में जब competition आया तो if you look at the Air Vistara or other Indigo or other this thing, 80 to 90% of the air traffic is now controlled by them, the flights. The private players. ऐसा क्यों हुआ? आप हर डोमेन में ये देखो, गवर्नमेंट का ये जॉब ही नहीं है. क्यों कर रही है ये? गवर्नमेंट का जॉब है सिर्फ डिफेंस, और उसमें भी यू हैव टू बी वेरी कंपेटिटिव. डिफेंस और एक दो और वो रीजंस हैं. और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि आई एम फॉर अ वेलफेयर स्टेट. मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट फॉर, बिकॉज अ कंट्री, पुअर कंट्री लाइक इंडिया, वी नीड to support our people for health, education, and a host of other things. Yeah. Not till perpetuity, but at least for the next 15, 20, 30 years, But the welfare state has to run not on socialism, but on capitalism. You have to generate revenue. Socialism is possible only in a capitalist economy, Socialism or welfare state is not possible in a socialist state. ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हम, जैसे आपने कहा 10 ट्रिलियन, अब 7 ट्रिलियन भी मान लो, 5 भी मान लो, तो बहुत मुश्किल. और जैसे आपने कहा वी आर अ बिगर इकोनॉमी देन यूके इन टर्म्स ऑफ GDP, yes, but you look at GDP per capita, that is what really matters. We are $2,000, right? They are $40,000-$50,000. तो यार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वही डिक्टेट करेगा ना. But that's also because our population, right? मतलब इट्स अच्छा, ये एक और फैलेसी है कि पॉपुलेशन, पॉलिटिशियंस ये हमेशा अरे सब चीज़ का एक्सक्यूज़ कह दिया पॉपुलेशन एक्सपेंस. इफ़ यू लुक एट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एरेबल लैंड, मतलब ये नहीं कि आपने डेजर्ट को इंक्लूड कर दिया. एरेबल लैंड मतलब जिस पे आप हैबिटेबल लैंड भी ह्यूमन रह सकते हैं. इंडिया इज 7th. जो टॉप 6 ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी हमसे ज़्यादा है यार. जापान, सिंगापुर, हॉलैंड. वो क्या मतलब, आर दे ब्लेमिंग देयर wealth on population? नहीं. So we, of course, population is a worry. I'm not saying it's not.
But there are other reasons for, our being poor, and population density is not that. You said India is land of missed opportunities. Yeah. Right? But still right now, everybody's saying that this is our time. This decade is India's decade. What do you see are the challenges of this country right now? I see only challenges. Okay. No, honestly. Okay. See, I'll tell you And why. I see only optimism. But brilliant. No, I think I think both of us have given away our age. Yeah. I see only challenges because I see मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है यार. मुझे इस देश को महान देश देखना है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और मुझे ये सीरियसली लगता है कि जितना भी टाइम मेरे पास है वो टाइम इनफ है इस देश को महान बनने को, लेकिन वो नहीं वो. सो आई डोंट बिलीव इन लीपिंग, आई बिलीव इन लीप फ्रॉगिंग, और ऐसी 3-4 डोमेन्स हैं जिसमें हम लीप फ्रॉग कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया. ये मुझे चुभती है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड यू विल से ओ माय गॉड व्हाई डिडंट आई सी दिस. यू टॉक ऑफ फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. अभी ये 3 फार्म बिल्स थे जो कि 1 साल तक पूरा दंगा फसाद हुआ और फिर वापस ले लिए. सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ. No, it's okay, go ahead. ठीक है. सो हमारी कंडीशन ऐसी है, एक तो एग्रीकल्चरल जो भी हमारा सेक्टर है, इट एम्प्लॉयज 44% ऑफ आवर एक्टिव लेबर फोर्स. इंडिया का एक्टिव लेबर फोर्स है 515 ऑड मिलियन पीपल. उसका 44% कितना हो गया? अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन, समथिंग लाइक दैट हो गया, is employed in this sector. That contributes, agriculture sector, that contributes only 12.5 to 13% of the GDP. इससे ज़्यादा शर्म की बात नंबर 1 नहीं हो सकती. नंबर 2, आप कोई भी मिडिल इनकम इकोनॉमी और डेवलपिंग एट अ फास्ट पेस कंट्री को देख लें, वेस्टर्न यूरोप की बात ही कुछ और है. 2 to 3% से ज़्यादा लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है. इंडिया में 44% है. 95% ऑफ द फार्मर्स आर नॉट इंश्योर्ड. ठीक है. दे आर आइदर स्पेयर्ड और डिस्ट्रॉयड बाय द एलिमेंट्स. एक बारिश हुई, एक ओले पड़े, आपकी सारी फसल बर्बाद हो गई. ठीक है. इंश्योरेंस आपके पास है नहीं. hundreds of thousands of farmers have committed suicide. ये एक ऐसा सेक्टर है. It was crying for reforms because otherwise the alternative was death and destruction that was already happening. ये नहीं कि आगे 10 साल जाके होगी. ये 3 रिफॉर्म्स क्या थे? नंबर 1 रिफॉर्म था कि हम एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को हटा देंगे या एकदम इमरजेंसी में यूज़ करेंगे. वो क्या था कि नॉर्मली क्या होता था कि गवर्नमेंट को जिस दिन लगता था कि अनियन जो है बहुत महंगे पड़ गए या फसल हुए, सडनली इट विल से कि होर्डिंग शुरू हो गई है और पीपल गो डाउन. मतलब होर्डिंग इज़ लाइक समथिंग विच हैज़ अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन कि आप होर्ड कर रहे हो. गो डाउन में और क्या होता है? होर्डिंग ही होती है ना एक तरह से. आप मतलब उसका आई डोंट इवन नो द सिनोनिम इज नॉट कमिंग टू माई माइंड. स्टोरेज. ठीक है. स्टोरेज को अगर आपको इलीगल करना है आप कह दोगे होर्डिंग कर रहे हो. बिजनेसमैन को जेल में डाल दिया. तो उससे क्या था कि पीपल वर प्रिपेयर टू मेक स्टेट ऑफ द आर्ट गोडाउन्स, और फार्मर जो प्रोड्यूस करता था ही हैड टू सेल दैट इमीडिएटली. मतलब पेरिशेबल. वेस्ट में क्या होता है, आप 1 साल तक आप स्टोर कर सकते हो, तो आपका क्रॉप साइकिल आप मेंटेन कर सकते हो, उसमें आप इनोवेशंस ला सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि अगर आप अपना प्रोड्यूस स्टोर कर पाओ. ठीक है. लेकिन अगर आपको अपने प्रोडक्ट को इमीडिएटली सेल करना है तो इट्स लाइक पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल. आपने देखा है इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं फार्मर्स को. तो इसका ये था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये तो हटा देंगे इमरजेंसी में. एक वो था. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि अब APMC जो था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो कि सारा फार्मर्स जो है अपना प्रोड्यूस गवर्नमेंट सरकारी मंडीज़ में देता है, वहीं पे बेच सकता है वो. तो मोदी सरकार ने कहा कि हम इनको ऑल्टरनेटिव प्रदान करेंगे. यू हैव अ चॉइस ऑफ योर मंडी. आप प्राइवेट मंडी में जाके बेचो या APMC में बेचो. ठीक है. इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? मैंने आपको कहा चॉइस इज द बेड रॉक ऑफ प्रोग्रेस. ठीक है. Let's take an example. You have an innovative product as a businessman, up and coming. आपका स्टार्टअप है, आपका यूनिकॉर्न बन गया बिजनेस है. कल को सरकार, मोदी सरकार कहे कि आप अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं बेच सकते, आपको एक सरकारी सुपर बाजार वाले हमारा गवर्नमेंट पोर्टल उस पर बेचना होगा. वुड यू लाइक इट? नहीं ना. प्रोटेस्ट करोगे ऑब्वियसली. ठीक है. लीगल केस कर दोगे. ठीक है. फार्मर क्यों नहीं कर सकता ये? यही चॉइस आप फार्मर को क्यों नहीं देते? क्योंकि आप ये सोचते नहीं हो कि फार्मर बिजनेसमैन है.
आपने उसको सर्फ बना के रखा हुआ, एक तरह से स्लेव, कि तेरा काम ही ये है कि आपका काम ही ये है कि आप ये उगाओ और हमें देते रहो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मरो या आपकी फसल खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, यू जस्ट कीप ऑन एग्जिस्टिंग लाइक यू आर, सबसिस्टिंग जिसे कहते हैं. Whereas you as a smart businessman would fight for your rights. Give me the choice to wherever I want to sell my produce. Why was that choice restricted for a farmer? ये था सेकेंड रिफॉर्म. और थर्ड था, वो भी आपको एग्जांपल देता हूँ. आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मान लीजिए, ठीक है, कार असेंबली की. कल को आपके पास 3 कार मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि वी वांट टू यूज़ योर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इट्स ब्यूटीफुल, राइट, यू वुड लव इट. लेकिन अगर कल को सरकार आके कहे कि नहीं, आप सिर्फ एम्बेसडर कार असेंबल करोगे, आप ऑडी नहीं कर सकते असेंबल, वोक्सवैगन नहीं कर सकते, would you not protest? Of course I will. Of course. You are saying of course in all these things. Why can't a bloody farmer say of course यार? उसको क्यों रोका हुआ है? तो थर्ड रिफॉर्म था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. आपके पास एक लैंड है, आपके पास एक फैसिलिटी है जहाँ पे आप फसल उगा सकते हो. कल को आपको अदानी, अंबानी, कोई भी थर्ड आईटीसी आए, कहे कि हमें आटा है, आपकी फसल, आप हमारे लिए आटा बनाएं, आप हमारे लिए वीट बनाएं. हाँ, पेप्सी को आईटीसी करते हैं, राइट. क्या प्रॉब्लम थी उसमें कॉन्ट्रैक्ट? तो ये 3 फार्म रिफॉर्म्स थे. They would have catapulted our economy to a middle income economy. जब हम $2,000 per capita हैं, we would have reached 10 to 12,000 GDP per capita within a span of 10-15 years, because our labor force is 44% employed in agriculture sector. This would have been the greatest reform any country has undertaken ever. By the sheer strength of the numbers. यार, आप 2% लेबर फोर्स, 3% के लिए रिफॉर्म ला रहे हो, वो अलग बात है. आप हाफ अपनी लेबर फोर्स के लिए रिफॉर्म ला रहे हो, उसकी बात ही कुछ और है. इसको काले बिल कह दिया तीनों को. सारा ऑपोजिशन पागल हो गया, हाईवे ब्लॉकेड हो गए, इतने सारे लोग मरे, इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ. एवरी डे 3,000 crores was lost financially. आपने हाईवेज, दिल्ली के 5 हाईवेज ब्लॉक करके जितने फैसिलिटी सब ब्लॉक कर दिए. क्यों किए? बिकॉज यू सेड कि these are anti-farmers. All these exactly three reforms verbatim were in the manifesto of all opposition parties. Verbatim. Point number 11 कांग्रेस मैनिफेस्टो, पॉइंट नंबर 19 कांग्रेस, टीएमसी का मैनिफेस्टो हुआ, आपका मैनिफेस्टो हुआ. कांग्रेस तो बल्कि कह रही थी कि हम एपीएमसी को हटाएंगे. मोदी सरकार तो चॉइस दे रही थी कि आप सरकार की मंडी पे जाओ या प्राइवेट पे जाओ. कांग्रेस ने कहा we'll do away with APMCs. But the moment Modi gives a choice, they are saying these are black reforms. कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब अमरिंदर सिंह की पंजाब में. They had started the Contract Act. उनके पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गया था, लेकिन मोदी सरकार लाई. तो जब यही प्रॉब्लम है. बीजेपी इज ब्लेस्ड विद द काइंड ऑफ ऑपोजिशन वी हैव. यस, वी आर प्रोग्रेसिंग यार, बट वही है ना, हम प्रोग्रेस करते रहेंगे, वो इंक्रीमेंटल है. आई वॉन्ट टू लीप फ्रॉग. वो जब होगा तब देश सुपर पावर या डेवलप्ड कंट्री करेगा. अब हम सबको सपने दिखा दिए डेवलप्ड कंट्री. 2000 में डॉक्टर कलाम got a vision which he called Vision 2020. Yeah. That in 2020 we will be a developed country. Yeah. ठीक है, 20 साल to 20. Are we developed in 2020? तो वो क्या पागल थे उन्होंने सोचा था ये, you know? I mean, was he is 100 times more wiser than all of us possibly combined. Yeah. If he could say that, yes, in 20 years, we could become a developed country. And look where we are now. We aren't, certainly not developed. So what went wrong here? Why didn't we implement what he wanted? Why? What do you think? It's just what went wrong? Political compulsions, vote banks. The same reason why these farm laws were first protested against and then were repealed. Weakness. Everything that can go wrong, as Murphy said, is going wrong in our country. Things are right. I mean, ऐसा नहीं है कि मेरे को परपेचुअल आप वो कह दो, बट यार मैंने अपने दिमाग में डिफरेंस मैं लाया हुआ हूँ कि मुझे ये इंडिया चाहिए जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ. मैं, टू बी ऑनेस्ट, डू वी नीड द गवर्नमेंट इन एनीथिंग? वी डोंट यार. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. व्हाई डू वी नीड इट? वी हैव अ हाउस, वी हैव एन एयर कंडीशन थिंग, वी हैव अ जॉब, वी हैव अ कार. And if you're worried about bad potholes, you get a car with a better suspension, right? You don't start writing letters to the BMC कि ये pothole ठीक कराओ. नहीं,
आपके पास आज मारुति है, आप कल मर्सिडीज ले लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा पॉट होल के ऊपर से स्किम चले गए. दैट इज, सो वी डोंट नीड द गवर्नमेंट. Our generation has not seen those year-long waiting lines for phone connection, for gas cylinder, right? अमूल बटर टिक्कियों में मिलता था, 100 आता था, इतना होता नहीं था कि वो क्वार्टर में मिलता था. मॉडर्न ब्रेड आते, एवरीथिंग, वी हैव गॉन थ्रू दैट सोशलिस्ट सिस्टम, राइट? सो वी नो वी डोंट वांट दैट. आई डोंट वांट दैट फॉर आवर पीपल. बट अब जैसे फार्म रिफॉर्म्स है, ये मुझे कैसे अफेक्ट करते हैं बताओ? मुझे नहीं करते अफेक्ट यार, बट ये मेरे लोगों को अफेक्ट करते. आई एम एन इंडियन, आई केयर फॉर आवर. वरना झीलू में अपना कहीं पहाड़ों पे जाके अकेले. आई एम लिविंग इन अ सोसाइटी. आई वॉन्ट द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल, राइट? आवर पॉलिटिशियंस आर नॉट गिविंग मी दैट. दैट इज वॉट माई फ्रस्ट्रेशन इज, नथिंग एल्स. अब ये इतने स्टार्टअप्स बन रहे हैं, एक तरह से अनशैकल हो गई है हमारी जनरेशन. योर जैसे तुमने द स्ट्रेंथ ऑफ योर प्रोटेस्ट व्हेन आई सेड in just 2 aspects when I denied you choice, you almost got up in anger. Of course, किसकी हिम्मत है कि मुझे चॉइस डिनाई कर दे, राइट? 30-40 साल पहले लोग ऐसे गिड़गिड़ाते थे सरकार के सामने. आई डोंट वांट someone with your personality, Raj, to be shackled again. That is what I worry. IT मिनिस्ट्री ये ले आएगी, वो ले आएगी. अब ये नया IPC कोड लिखा गया है अभी, उसका नाम दे दिया है बड़ा फैंसी सा, संहिता न्याय समथिंग, राइट? यू रीड इट, मतलब इतना कॉन्वोल्यूटेड कर दिया है सेडिशन का, वो हटा के मतलब इतने क्लॉजेस डाल दिए, इतना कुछ हो गया कि सर पक गया. पर घूम फिर के सिचुएशन वही है, ज़्यादा चेंज नहीं हुई है. इट्स इंक्रीमेंटल, It's not exponential. It's not exponential. That's the thing. You want exponential or you want, because God knows we can go exponential, man. अब ये चंद्रयान का नहीं है, exponential नहीं है. पर अब इसमें भी आप ये देखो, the budget of ISRO is so much more than the budget of any other scientific domain that India should excel in. So if there are, let's say, 15 scientific domains that I want India to excel in, India is excelling in only 2 or 3 of those, because we just are not giving that much to those domains. Space science में हम इतना पैसा दे रहे हैं, which is great, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे neglected है, नहीं दे रहे हैं हम. बहुत सारी साइंटिफिक डोमेन्स में हम एक्चुअली नहीं दे रहे हैं. मलेरिया एग्जिस्ट कर रहा है अभी, ट्यूबरक्यूलोसिस, हमने ग्रैंडियोस प्लान्स कह दिए कि बाय 2025 वी आर गोइंग टू इरेडिकेट ट्यूबरक्यूलोसिस. It's never going to happen. But which head will roll? So it's just politicians always set targets, never deliver them. Scientists always deliver targets, never set them. ये ट्रेजेडी है जिस देश में उल्टा होगा. अभी हमारा R&D is 0.6% of our GDP. आप ब्रिक्स की कंट्री देखो, वहाँ पे 2 to 3% है. अमेरिका की तो बात ही कुछ और है. इतना कम क्यों है, ये कभी सोचें. हम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पैटेंट फाइल करते हैं, लेकिन उसमें हमें गर्व है. पैटेंट फाइलिंग में गर्व नहीं होना चाहिए, किसने हमारा पैटेंट खरीदा उसमें गर्व होना चाहिए. इट्स लाइक द सेम थिंग ऑफ GDP और GDP पर कैपिटा. सो वी शुड बी प्राउड ऑफ GDP, वी शुड बी प्राउड ऑफ GDP पर कैपिटा. दैट्स द डिफरेंस. Okay, tell me, do you feel all the challenges that you're talking about, okay, it can be seen as an objective or a subjective ways, right? Like there are multiple ways to just perceive these things. But do you feel that India has a habit of spotlight effect? Have you heard of spotlight effect? So spotlight effect is, this is what usually governments do, or usually big public companies do, like who are run by private, this is what Tata's, Ambani's, like people like them, right? So spotlight effect is whenever there's one issue going wrong, right, you know that this can change the sentiment of your votes or of your government. You do something bigger than that and shift the spotlight to that effect. You don't address that issue, right? You don't solve it, you'll do like something bigger. So example would be, let's say कि farm laws में कुछ हो रहा है, अब हमें नहीं पता इसको इशू को सॉल्व करें नहीं करें, एक काम करते हैं कश्मीर में कुछ कर दें. Everybody starts watching that. चलो अब हमें कश्मीर का नहीं पता वहाँ पे, क्योंकि हम कश्मीर की बात करते चाइना पाकिस्तान लद्दाख में चाइना आते जा रहा है, अब इसको हमें इशू नहीं पता तो एक काम करते चलो राम मंदिर पे शिफ्ट कर देते, राइट? सो इट्स जस्ट
I'm making like different scenarios. I'm not I got saying that yes. कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है. I'm just asking that ये spotlight effect होता है. यूजुअली बहुत सारी कंपनीज अमेरिका में, वर्ल्ड में, हर जगह लोग करते हैं. डू यू फील दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज दिस प्रॉब्लम और सिंस द बिगिनिंग, लाइक फ्रॉम 1947 टिल नाउ, दैट द मोमेंट समथिंग हैपेंस दे डोंट सॉल्व द इशू और दे डोंट एड्रेस इट, बिकॉज उनको पता है कि अगर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया तो सेंटिमेंट बिगड़ सकता है. तो एक काम करते हैं, इससे स्पॉटलाइट ही हटा देते हैं. तभी हम लोग इशू सॉल्व नहीं कर पाते. और ऑल द इशूज दैट यू आर सेइंग, सी इट्स अ वेरी फेयर पॉइंट. But one would have to be very cynical to think this. And, by all means, politics runs on cynicism. The observers as well as the subjects both indulge in cynicism, So what you say might have a point, but, I don't think that should worry us. क्योंकि अगर नीयत साफ है, तो यार सरकार कोई भी चीज़ सीरीज़ में नहीं करती कि पहले ये कर लूँ फिर वो करूँगा. 1000 चीज़ें एक साथ चल रही हैं. राइट, राम मंदिर भी आपने एग्जाम्पल लिया, फार्म लॉज, आर्टिकल 370. नाउ व्हाई शुड द इफेक्ट और द थिंग शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम फार्म लॉज टू बोथ शुड गो इन पैरेलल. अगर मेरे पास रिफॉर्म करने को 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें एक साथ रिफॉर्म करूँगा. ये थोड़ा पहले एक कर लिया, अरे वो गड़बड़ हो रही है, चलो दूसरे पे कूद जाता हूँ. पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स है. नाउ पीपल हैव बीन क्राइंग आउट फॉर इट. नाउ लेट अस से कि फार्म रिफॉर्म्स पहले ये लाए, उसमें ये प्रॉब्लम हो गई. सडनली गवर्नमेंट कहे कि यार ऐसा करते हैं, ये 6 बैंक्स जो हैं इनको प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो लोग फार्म, वो तो होने ही चाहिए. होने तो चाहिए, right. तुम होल्ड करके रखते हो नैरेटिव कि तब तुम होल्ड. सो अब वही है कि होल्ड क्यों किया है, उसमें नियत आ गई ना फिर आगे. इफ़ यू थिंक दैट देयर आर 10 गुड थिंग्स यू मस्ट डू, माई थिंग इज डू ऑल ऑफ देम साइमल्टेनियसली. All of them simultaneously. But how do you plan that out over 5 years then? Yeah, you have ministries for that. अब जैसे आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उसका जॉब है आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाओ. फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका जॉब है आप फाइनेंस रिफॉर्म्स लाओ. जो लॉ होम मिनिस्टर है, उसका वो है कि आप पुलिस रिफॉर्म्स लाओ. बट द पॉइंट इज 5 crore cases are pending. Yeah, I was just talking about it. It's just so bizarre. मतलब ये क्या देश क्या है यार. जैसे मैं कहता हूँ, ours was a banana republic the moment it became a republic. चल क्या रहा है इस देश में? You tweeted, right, that number of cases pending in Indian courts today crossed 50 million mark. Yes. That's the entire population of South Korea. At a current pace of dispensing justice, it would take 323 years. यार आप मेरे ट्विटर टाइमलाइन स्टॉक मत करो. My wife does that and it petrifies me. इसीलिए मैं वो डिलीट करता रहता हूँ बाद में ट्वीट. But it's a valid question, and the question comes with कि India is the 4th country to land at the moon. राइट, मतलब हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन हम हमारे कंट्री के केसेस सॉल्व नहीं कर पा रहे. तो ऐसा क्यों है? व्हाट डू यू फील इज अ प्रॉब्लम? अच्छा, आपने जो कनेक्ट किया, जस्ट टू से दैट, नाउ आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू इट, बट इट हैज कम नेचुरली टू यू. इट वुड कम नेचुरली टू एनी लॉजिकल पर्सन, राइट? बट अभी जैसे अंग्रेज़ों ने कहा, ये अभी BBC वालों ने कि यार इतनी पुअर कंट्री, ये वो, जैसे वो मुन्ना भाई MBBS होता ना, ये पुअर कंट्री, आई कि ये इनको चांद पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये भी उसका सवाल था. तो इनका सबका एक ही समाधान है कि भैया पैरेलल में 100 चीज़ें करो आप, बिल्कुल साथ में चांद पे भी जाओ और जुडिशियल रिफॉर्म भी लाओ और पुलिस रिफॉर्म भी लाओ. ये किसने कहा है कि अगर आपके पास ये कुछ गड़बड़ है तो वो ठीक नहीं हो सकता? So that's the thing. No, that's there. I was just asking कि there are few sectors जहाँ पे हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, right? जैसे finance, let's be one, like UPI and what the government is doing there. With health, आयुष्मान में जो कर रहे हो आप, उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो. बहुत सारी जगह है, राइट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पिछले 2-3 सालों में, मतलब इंडिया हैज सीन मैसिव, 5 सालों में, लाइक 3 सालों में नहीं, 5 सालों में वी हैव सीन मैसिव अपटेक, राइट? देन हमारे रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, व्हाट ब्रिलियंटली हमने जो मंगोलिया में किया टू होल्ड द इंडियन ओशन का साइड हमारा ट्रेड के लिए, व्हाट वी आर नाउ डूइंग विद ग्रीस, राइट? मल्टीपल थिंग्स. तो हम कहीं कहीं पे तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बट समथिंग एज बेसिक एज कोर्ट सिस्टम और जुडिशरी, वहाँ पे इतना स्लो क्यों हो रहा है? एंड इट्स नॉट माई ओपिनियन, आई वॉज रीडिंग एंड वॉचिंग फ्यू क्लिप्स ऑफ चीफ जस्टिस, राइट? एंड दे वर सेइंग कि अभी रिसेंटली मैंने एक क्लिप देखी थी उनकी, वेयर ही वाज सेइंग कि जो बेल की एप्लीकेशंस हैं, राइट, सुप्रीम कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा जाती है.
एंड ही वाज लाइक कि सुप्रीम कोर्ट का हमने रूल बना दिया है कि अब हर जो जज है वो 10-10 बेल की एप्लीकेशन है वो लगभग देखेगा रोज. हम लोगों ने आपस में से बात करी ना, इट्स नॉट लाइक लीगल बट हमने से इट वाज जस्ट अ क्लिप आई सॉ ऑफ समबडी. तो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे छोटे छोटे कोर्ट्स क्यों नहीं करते, क्यों ना. तो बोलते हैं कि क्वेश्चन ये नहीं कि छोटे जो कोर्ट्स हैं उनमें जो जजेस हैं वो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इट्स दैट दे आर स्कैर्ड कि दे विल ऑफेंड सम पीपल एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू लीव इट टू समवन एल्स. सो जिस दिन people are not scared, they'll start taking decisions faster. Yeah. Do you think that's one of the big reasons for it? I think certainly is one reason. The other is obviously, I mean, it's like a public sector. It literally is. I mean, judiciary, the पूरा और collegium system इनका है, accountability की problem है. But I certainly feel कि मतलब if you're going into the nuances of not providing justice, but what is inherent in justice. I mean, वो तो एक तरह से एक जुडिशियल कॉल हो गई ना कि आप बेल दो कि ना दो. डज ही हैव अ फ्लाइंग रिस्क, इज ही पोजिंग अ फ्लाइंग रिस्क और नॉट. ऑल्दो आई डू एग्री विद एवरी जज हू सेज बेल शुड बी द रूल नॉट एन एक्सेप्शन. ट्रू. Did you know, for example, 75% of our prisoners are under trials? मतलब ये नहीं कि एक दो को बेल डिनाई हो रही है, प्रॉब्लम है. 75% ऑफ प्रिजनर्स आर नॉट कॉन्विक्ट्स. इससे ज़्यादा भयावह चीज़ और क्या हो सकती है? आपने पता ही नहीं है वो एक्चुअल गिल्टी की नहीं है. एग्जैक्टली. जेल में सड़ रहे हैं. तो अब इसमें जस्टिस थोड़ी ना आया आगे. इसमें तो आपकी कंडीशनिंग आ गई आगे. और कंडीशनिंग ये है, यू डोंट हैव इनफ जजेस, यू डोंट हैव इनफ कोर्ट्स. They should be running. अब मैंने वो एग्जाम्पल दिया 323 years. यार ये कहना ही इनफ नहीं है, उसको कम करके 200 साल कर दो कम से कम. You know, why are 33% of judicial positions are lying vacant? ये सब चीज़ें आपका, you're not discussing the nuances of justice anymore. You're discussing the nuances of delivering justice. That is something which is doable. Yeah. That is not something that requires you, to have legal acumen और आपको पढ़ के इतना कि आप जज बनो. ये तो आप प्रोवाइड करो सिस्टम. ये तो प्लेटफॉर्म, एक तरह से प्लेटफॉर्म दे रहे हो ना आप. अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो फिर मतलब आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट, इट्स जस्ट सो एब्सर्ड दैट इट्स क्रेजी. आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इवन टॉकिंग अबाउट दिस. And like when I was doing a small business in Indore, and one of the things was कि हमें अगर बिजनेस बढ़ाना है तो कुछ किसी सिटीज़ में जाके हम आधे पेमेंट में आधे बिल में ऐसे करके हमको डिलीवरीज देनी पड़ती थी माल की. कि व्हाट यूज्ड टू हैपन कि आप 10% एडवांस दे दो, फिर 50% एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड देन 50% आप 30 days बाद देना, विच इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अक्रॉस एवरी बिजनेस अराउंड द कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड. जो होता है किसी कंट्री में तो ट्रेड ऐसा चलता है कि आप पैसे एडवांस देते हो पहले पूरे. जैसे मान लो अगर आपको इंपोर्ट करना है कुछ अमेरिका से या चाइना से कुछ इंपोर्ट करना है, आप पूरा पैसा एडवांस दे दो, फिर 45 days 60 days में वहाँ से इधर माल आता है. राइट. दैट्स द ट्रस्ट आप किसी और पे कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज आर सो स्ट्रिक्ट कि सामने वाला लेके कुछ कर नहीं सकता. लार्ज सेंटिमेंट ऑफ द एसोसिएशन दैट हैव बीन इन बिजनेस एंड मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर वाचिंग दिस. लोग अपना बिजनेस बढ़ाने से भी डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने किसी को माल दे दिया तो मैं पैसे नहीं निकलवा पाऊँगा. क्योंकि so I'll tell you one case that my father did 11 years ago on somebody. It's still pending. Crazy. And they can't, there's no way. हर डेट आती है 6 महीने साल भर के बाद, फिर डेट आती है, कोई डिसीजन नहीं होता. And still today we have the bills, we have the things, and you can't retrieve that money. And that just breaks confidence of someone like my father, who's running a small business, कि यार मुझे बिजनेस बड़ा ही नहीं करना, जितना छोटे में आमने सामने हो तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं कर रहा. And that's a sentiment across every business person and entrepreneurs around the country. I mean, and this is like as small as this. I don't know. I think at the end of the day, इसको भी आप अगर फोकस करके कोर पे ले जाओ, कोर की प्रॉब्लम क्या है? अकाउंटेबिलिटी. हमारे देश में ना हेड्स रोल नहीं करते, ये प्रॉब्लम है. एक्सप्लेन डीपर. ओके, आप अकाउंटेबिलिटी आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है इस देश में? टेक्निकली जो इंस्टीट्यूशन देना चाहिए वो हर एक इंस्टीट्यूशन देना चाहिए. सारे जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के
वो सबको अकाउंटेबिलिटी डिलीवर करनी चाहिए, मीडिया को डिलीवर करनी चाहिए, नहीं करता है तो अलग बात है, मीडिया इज़ नॉट, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद मीडिया राइट नाउ। आपको लेजिस्लेचर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं दे रहा वो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, पुलिस, जुडिशियल, आपको जुडिशरी हो गई, अकाउंटेबिलिटी। प्रॉब्लम इज़ कि एक तो अकाउंटेबिलिटी डिलीवर नहीं हो रही है, दूसरा हेड्स रोल नहीं कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन डेवस्टेटिंग है। मैं आपको एक, आपने बताया फॉरेन पॉलिसी की बात करी, हमारे फॉरेन रिलेशंस, आपने मंगोलिया से बात करी, अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ट्रेड में काफ़ी इंटेलिजेंटली एडवांटेज ले रहे हैं उस चीज़ राइट, घोड़ा भी आया था वहाँ से एक बार आई थिंक। बट यू लुक एट, फॉर लेट्स कंसिडर टू ऑफ आवर नेबर्स, पाकिस्तान एंड चाइना, राइट। Now Pakistan's evil terrorist state and all that, वो सब बात जायज़ है। पुलवामा किया उन लोगों ने, उसके बाद हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन जो हमने बना रखा था, एक तो पहले यही अजीब बात है, क्यों अब तक बनाया हुआ था हमने, वी हैड गिवन दैट स्टेटस टू पाकिस्तान, वी रिमूव दैट, आवर ट्रेड हैज़ बीन रिड्यूस टू ज़ीरो आफ्टर दैट, ठीक है। दैट वॉज अ पे बैक बिकॉज इट डिड परपेट्रेटेड पुलवामा, फेयर इनफ। चाइना परपेट्रेटेड गलवान, 20 of our bravest jawans died, ठीक है। Far from doing the same thing, we said आत्मनिर्भर जाएंगे, आत्मनिर्भर। Our trade imbalance with China has crossed $101 billion. It's just so bizarre, उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? China perpetrated COVID on the rest of the world. It should pay for it. It devastated not India but the whole world economy. Millions died because of China. Actually because of China. इसमें कोई दो राहें नहीं है, अब सारी इन्वेस्टिगेशन वही कह रही है। So rather than forcing China to pay back for what it did, the crimes it committed, our trade imbalance, we are trading more and more with China. इस पे वाइट पेपर कहाँ है? ऐसी कितनी कंपनीज जो चाइना में थी, जो पिछले 3 साल में हम इंडिया खींच के लाए कि चाइना को छोड़ो, हमें अपनाओ, इसमें वाइट पेपर कहाँ है? Where are all, who is accountable for this? Who is asking कि आत्मनिर्भर आप कर रहे हो और इतना आपका ट्रेड बैलेंस $100 बिलियन से ज़्यादा हो गया? You see what I mean? This is despite a government study that said that 87% of the things we source from China can be sourced cheaper from a third country. Why? We aren't just doing it because nobody is accountable. तभी तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को कुछ करना ही नहीं, जॉब ही नहीं करना चाहिए यार, because no head will roll. But things can be sorted if somebody wants, that's the thing. It's just somebody needs to take the accountability. Somebody needs to, the opposition needs to ask this of the government. But opposition will not ask this of the government because they are friendly towards China. Media is friendly towards China. Do you think the Hindu will ask this question? कि आप चाइना से इतना ट्रेड क्यों बढ़ा रहे हो? वो तो चाहता है कि चाइना से ट्रेड बढ़े. You see, do you think Rahul will ask Modi ki why the hell have you removed those farm reforms that would have catapulted us to a middle income? Rahul wanted those farm laws to be repealed. Do you think the opposition, Lalu Yadav and Akhilesh Yadav, will ask for privatization? No. So every anti-national step that this government takes, the opposition supports it. Accountability kahan se aayegi? Okay, tell me last 2-3 questions Sure. I have for you. One of them is कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज हैं, राइट? एवरी स्टेट इज लाइक अ कंट्री इन इटसेल्फ, और हर स्टेट की अपनी खुद की चैलेंजेस हैं, राइट? तो एक गवर्नमेंट इतनी सारे चैलेंजेस को, इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री को मैनेज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक few states have their own government and then they ally with the national government or something like that, right? I just want to ask you कि based on your research and what you have read and what you know, top 3 states के challenges आपके हिसाब से क्या क्या हैं? Like give me one state and उनका top challenge, give me another state, वो कैसे दूसरा challenge different है, another state and उसका challenge अलग कैसे? Right. So let's begin with UP, the most populous state. Population more than Brazil, 220 odd million. Yeah. So, and Yogi Adityanath is like the president of Brazil twice over. It's unbelievable. What are the challenges? It's insane, right? I think he's the only chief minister who's gotten it. Yeah. It's crazy. Absolutely crazy. And the chances are it's going to win another 70 odd seats. I think that's what the survey said for Lok Sabha, for BJP this year as well, which would be unprecedented. I mean, so it's crazy. Third time he'll become
Do you think he has potential to be the become prime to minister? Yeah, 100%. I mean, no doubt about it. Yeah, the sheer strength of what he's achieved for so many people, the volume, you know. So Why is he hated for, like, on internet? Like, a lot of people hate him and call him कि थोड़ा डिक्टेटर टाइप चलाते हैं, ये करते हैं, ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, तो रियलिटी नहीं बता. अब जैसे आप बुलडोजर का ही ले लो. हाँ. अब you know, we have a robust judiciary. Sometimes it is you know, in your face, sometimes it's not. We've discussed in many times when it's not, but you know, you have this activist judiciary and judicial activism, as they call it, the phrase goes. तो ये जो इतने सालों से बुलडोज कर रहा है, डू यू थिंक सीजेआई अगर ये कुछ इलीगल कर रहा होता तो उसको सबसे डे वन पे वो नहीं कर देते? True. कर देते, नहीं कर पाए. दैट मीन्स ही इज विद इन द रेल्म्स ऑफ द लॉ. नाउ आई personally, I don't agree with what he done, because there has to be, you can't, how shall I say, you can't pass on the criminality among a family. So if you find that Dawood Ibrahim is a criminal, you can't suddenly say that the price of that criminality has to be paid by his cousin or, you know. Yeah, So his it's like uncle there or are his 10 daughter people or living in a house, and in a criminal's house. When you bulldoze that house, those 10 people also suffer, right? उनकी क्या गलती है, ये कह सकते हो आप. कह सकते हो कि हाँ वो illegal, basically लीगल फ्रेमवर्क में इसलिए है बिकॉज हमारे देश में अगर आप पता लगाना चाहो तो 99% हाउसेज आर मेड हैव कमिटेड सम सॉर्ट ऑफ इलीगैलिटी और द अदर. बिलीव मी. अगर तुमने पेंटिंग भी जरा 10 डिग्री इधर डाली होगी ना, पहले बुलडोज करेंगे, बाद में कहेंगे कि हाँ ये पेंटिंग यहाँ डाली थी. दिस इज व्हाट हैपन्स इन दैट तहलका इन्वेस्टिगेशन. यू नो, राज में उनका नाम भूल गया, दूसरे थे. तो द पेंटिंग वॉज शिफ्टेड, वॉज एट एन एंगल, and they said this is illegal through some rule or something or the other. So you can, as I say, if you're not in jail right now, it is because the state has decided you need not be jailed. The day the state decides कि इसको अंदर करो, they will find some law or some clause to put you in the clanger. That's the thing. I spoke to one, I just want to add something here and then we go to the point. I spoke to one of the RTO officers one time when I was going for my license, and I was asking him कि यार what are the 10-20 रूल्स दैट आई शुड फॉलो कि जिसकी वजह से मुझे कोई पुलिस वाला रास्ते में, ट्रैफिक पुलिस मुझे रोके नहीं. जैसे अगर उसे रोकना है तो रोक लेगा एंड तुझे फाइन कर देगा. एंड आई वाज लाइक कैसे मैं सब चीज़ें सही करके चलूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लाइक, आई डोंट स्पीड, आई नेवर ड्रिंक. सो आई वाज लाइक भाई मेरे को क्यों करेगा, मैं सीट बेल्ट लगा के चलाता हूँ, कंपलसरी नहीं है तो भी लगा के चलाता हूँ. इज है कि अगर तुम्हारी जो नंबर प्लेट है उस पर धूल भी ज़्यादा लगी हुई है, so they can fine you by saying कि तुम tamper करने की कोशिश कर रहे हो. Exactly, everything. Like it's just they have not decided तुम्हें रोकना, अगर उन्हें रोकना है तो तुम कुछ भी कर सकते. एक कोई अभी केस आया था, वो अपनी कार में सिगरेट पी रहा था, उसको रोक लिया, अंदर पोल्यूशन है, धुआं है, जब तुम खिड़की नीचे करो तो पोल्यूशन में एस्केप करे. बट यूपी में एक तो what I worry about is the plantation economy type ना हो जाए चक्कर, जो अमेरिका साउथ में हुआ था. ओके, क्या होता है इसका मतलब? इन द सेंस कि यूपी इज़ जस्ट अ स्टेट वेयर इट इज़ जस्ट यूज्ड एज अ प्लांटेशन इकोनॉमी. लोग सब्सिस्टेंस पे हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं हैं, लेकिन शुगर केन प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है. आई मीन उस पर ही अगर हम जाएँ तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, 350 billion kilograms. The amount of water that a sugarcane crop requires, it requires only 9% of arable land, but 78% of irrigation water. It is simply water guzzling, unsustainable. Okay, but we are the world's second largest producer. Okay, and the amount of water that we use for sugarcane production is 1 quadrillion liters. Which is equivalent to the water that is present in 10 Ganga Sagar dams. ये यूपी जैसे स्टेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र जैसे स्टेट कर रहे हैं. तो एक तरह से ये जो यूएस में था प्लांटेशन इकोनॉमी, स्लेव, उस तरह से एक तरह से वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए. इनोवेशन इकोनॉमी करो, उससे क्या होगा, वो तभी होगा जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर से हटेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे अपने इकोनॉमिक उसमें. वो यूपी में मुझे अभी नहीं दिख रही है, बिकॉज योगी आदित्यनाथ इज प्राउडली flaunting that he has paid the MSP equivalent of other produce for sugarcane farmers.
मजे में कह रहा है, मतलब खुश होके कह रहा है कि हम आपको और सरकार और दे रही है, जबकि उल्टा होना चाहिए, तो यू प्रमोटिंग sick agricultural practices, you're promoting growing of crops you must not grow, right? I fear that about UP. That is one of the biggest challenges. That is one of the biggest challenges. Recently I heard that they want to make UP $1 trillion economy. Yes. एक state $1 trillion economy बनाना है. Correct. So that's why they're hiring management consultants who can turn around the whole state. जैसे एक बड़ी बड़ी companies करती है, MNC करती है, वैसे उसको कर रहे हैं. So that's what they're trying to do, right? अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट तो आपको पैसा दिया है तो वो बताएंगे आपको हाई वाईफाई चीज़ें कुछ बताएंगे, बट ये जो ग्राउंड पे चल रहा है यार, मतलब ये तो सबको दिख रहा है ना. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इतने ज़्यादा हैं, दे डेवस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, डेवलप नहीं है, सिटीज़ आर चोकिंग, यू हैव द रिवर सिस्टम, सो थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग. बट अभी यूपी का लेवल ऐसा है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इट्स अ वेलफेयर स्टेट. मतलब it's people are being given the benefits that Western world gave its people 70-80 years ago. So okay, tell me about second state and their challenge. Second state, आप कोई भी state ले लीजिए, कौन सा लेंगे? पंजाब का biggest challenge sectarianism है, weakness of the law and order machinery, खालिस्तानी elements coming back. वो कैसे जाएगा? वो सिर्फ KPS गिल जैसे लोगों से जाएगा या वो रिजॉल्व चाहिए, वो कोई दिख नहीं रहा हमारे. सेंटर इज़ वीक. यू हैड वन ओपनली खालिस्तानी गाय who the center, the whole machinery of the country took a month to catch, और वो भी मुझे कैच सस्पेक्ट लगता है वो गुरुद्वारा के अंदर पाया गया था, सो खुद आया या उसको कैच किया, 1 महीना लग गया, 1 महीने से भाग रहा था वो. अमृतपाल सिंह was his name, right? And his supporters ransacked a police station. So law and order, and it's a border state. A huge drug problem, huge drone problem, huge problem of basically cross-border infiltration and all that stuff. And the third, अगर आप economy की बात करें, so I would say Maharashtra. Maharashtra is something that is, it's the engine for the country as far as country is concerned, but certainly it doesn't behave like an engine. The corruption that is present in Maharashtra openly, we saw during the Mahavikas Aghadi, and there is nothing to suggest that suddenly corruption evaporate हो गया, ऐसा नहीं है. Just government has changed hands. Otherwise, अब यहाँ पे वो नहीं आया, जिनको आप corrupt कह रहे थे, वो they are part of the government now. So what do you mean by corruption? So and that's the tragedy. Public sector units, the economy is being leached by finance, is being leached by sick units. That is happening in Maharashtra. That is hurtful. One state where I see only progress is Gujarat. I think लोगों में भी कुछ हद तक वो होता है, What's the reason Gujarat is progressing so? I think लोग इतने ज़्यादा enterprising हैं कि politicians को डर लगता है. पॉलिटिशियंस डरने चाहिए, ये मेरा सेंटिमेंट. अगर इकोनॉमी के अगेंस्ट कुछ किया तो सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, ये डर है. ये डर बहुत ज़रूरी है, सो जब तक पॉलिटिशियन नहीं डरेगा, एज आई एम सेइंग, हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू कैच द लास्ट एंड द फर्स्ट वोटर. उसको वोट चाहिए बस, किसी तरह से. अच्छा, आपके पास 100 लोग हैं, आप ये लोग चाहते हैं, मैं आपको ये कर दूंगा. अच्छा, आप बुरा मत मानो, मैं आपको ये दूंगा. जब तक लोगों से उसको डर लगेगा, तब जाके स्टेट प्रोग्रेस होगी. गुजरात इज डूइंग सम इन बिजनेस में वर्ल्ड लेवल सूरत का मैंने वो देखा, डायमंड. माय गॉड, व्हाट हैव दे क्रिएटेड. इट इज द वर्ल्ड्स largest office complex. It's beaten Pentagon, I think, if I'm not mistaken. That's not the big thing, but what have they created? The diamond bourse, right? Yeah, that's amazing. Unbelievable. I went to Surat. At that point in time, it wasn't inaugurated. But you can see that the drive in people, Then the gift city, which is happening. Gift city. So वो government पे dependent नहीं है इतना. Gujarati and the politicians know this. One thing which I think only Gujarat has in India, that is one window policy. It's like if you want to start a business, you go to one window and you get all the licenses from just one window. Right. Okay, interesting question in the end, and I want to wrap it up with this. These are just personal curiosity.
based on, because you keep reading politics a lot and you've been involved in this. Okay, tell me, who do you think can become our next PM? Like, give me Next PM? top 3 candidates. Modi, obviously. Second is After also- Modi. Oh, after Modi. Okay. After Modi, I think he's set this succession, if I may call it. Okay. Okay. Democratic succession or choosing Amit Shah. Amit Shah is no doubt about it. And then people have asked me, in fact, I gave a list once, and although it was in jest, because Jay Sai Deepak was sitting next to me and we were just, kind of quipping and joking and all that. After that, it looks like Yogi, no doubt about it. Yeah. So what about Nitin Gadkari ji? Do you think he's ever become PM, or does he want to? I think I have said this before. He's not human. That's the problem. He's alien. As in? The kind of things he's done, it's not humanly possible. So he will be, politician or prime ministers, politicians होते हैं ना, aliens नहीं होते. So अब वो ये एक्चुअली मेरी लैब में भी लोग कहते हैं कि सर जो सबसे ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट होता है ना, वो उसको साला सबसे ज़्यादा काम आप देते हो. तो गडकरी को मैं और कुछ नहीं देना चाहता. करो, अगर ये देश प्रोग्रेस करेगा तो ये गडकरी जी की कैपेबिलिटीज़ के थ्रू प्रोग्रेस करेगा. ये लिख के ले लो, ये फैक्ट है. यू लुक एट द डेटा, इट स्केयर्स द शिट आउट ऑफ मी. द नंबर ऑफ हाईवेज वी मेड इन 70 years, half of them this fellow has made in 5 years यार. The number of roads, I mean infrastructure, कर क्या रहा है ये? और ये, why don't we have 10 Gadkaris? So, but even if we have 10 Gadkaris, none of them should be given any other responsibility. So it's a classic startup question कि मेरे स्टार्टअप में एक बहुत तगड़ा ऑपरेटर है, तो मैं उसे कभी नहीं चाहता कि वो लीडर बने. Honestly, वो उसको operator even though this is so unfair on the guy, but यार, I mean, अब वही मैं कह सकता हूँ ना, who asked you to be so good? किसने कहा था भाई? हकीम ने कहा था इतने अच्छे बनो. वो प्रॉब्लम है गडकरी जी के साथ. Wow. On a lighter note, to On a end lighter this, note, yes. end By the this. way, I must put a caveat. हाँ. यार जितने भी लोग हैं, I look into the camera and say, यार ये वीडियो काट के out of context मत भेज देना. मतलब अगर वो करना है तो इसके clips भेजो, मेरा बैंड मत बजाओ. I'll tell you, the other day I was on a podcast. हाँ. And my Hindi being not very good, I talked off कि मुझे किसी बीजेपी लीडर ने बताया है कि आँख लगी रहनी चाहिए ऑन इश्यूज वेयर आई वांट द बीजेपी टू से कि ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको एक्सपोज करो. तो व्हाट ही मेंट वाज कि सोने दो, आँख लगी रहनी चाहिए. तो आई सेड आँख लगी रहनी चाहिए ऐसे. तो मेरे को मिस इंटरप्रेट कर लिया उसको कि आग लगी रहनी चाहिए. I saw that in ANI you clarified, That's right? right, yeah. अब so I was क्या हो क्या रहा है ये तुम VVIP लोगों के साथ होता है भाई, मेरे साथ तो प्लीज मैं जो भी बोलूं उसको प्लीज काट पीट के मत करना. ये जो बोले उसको काटो. इसको जितना तोड़ना है तोड़ो, एज द मीम गोस. चलेगा. अच्छा. मेरे साथ भी मत करना प्लीज. मैं इनसे से डील नहीं करना चाहता हूँ. जो मैं बोल रहा हूँ, आई स्टैंड बाय इट. और मुझे बिल्कुल उस पर कोट करो आज की डेट तक. Perfect. Thank you so much for being here. It was a pleasure having you're absolute fun to talk to. Thank you very much. Like, apart from all the views and the perspective that we talk about, and you have very depth knowledge, like the world knows about it, you're just fun person to talk to. Thank you. Thank you so much. Real pleasure. Cheers. Done. Take care. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें बताओ कि ऐसी कौन सी और हिडन स्टोरीज है जिनको हम हमारे पॉडकास्ट पे लेके आए. कौन सी ऐसी ब्रांड्स है जो आपको लगता है कि वो ज़्यादा उनके बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन वो बहुत इम्पैक्टफुल हैं. ऐसी कौन सी स्टोरीज़ हैं जो स्ट्रगल के बारे में, हार्ड वर्क के बारे में है, एक छोटी सी जगह से निकल के बड़ा सक्सेसफुल आउटकम बनाने के बारे में. उन सबको हम कवर करेंगे फिगरिंग आउट चैनल पे. एंड बिफोर यू लीव दिस, यू नो कि ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करना है जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ में एक अच्छा चेंज लाने के लिए, इस नेशन को बनाने के लिए और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन बनने के लिए. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट.